अभी सर ने ये जो सारा का सारा ये जो पूरी बातें बताई हैं, ये खासकर जो हमारे यंग ऑडियंस उनको जो समझ आने जरा मुश्किल होगा, ये क्या बात है, ये माउंट बैटन कौन सी चिड़िया है ना होता है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि इस देश की हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें सन 47 और 46 का पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका इंटरिम गवर्नमेंट बना है और ट्रांसफर पावर का हमारे देश का जो आज जिस फॉर्मेट में हमारा देश हमारे सामने, उसका जन्म सन 47 कहा जाता है, 15 अगस्त को हुआ करती है। इस पीरियड के रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, और या फिर अवेलेबल अभी होने शुरू है तो उसको हम अब जाकर के समझना शुरू करें, जो जो समझ पहले नहीं थी हमको आज नहीं आ रही, और उसमें एक एक करके बड़ी शॉकिंग बातें निकल के आ रही है। और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन है कौन ये जानना जरूरी है। ये लोग उसको जानते हैं कि भारत का पहला वॉइसरॉय था, लास्ट वॉइसरॉय था और पहला गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का, हमारा पहला फ्री। अभी भी आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ा उनका पोर्ट्रेट वहां पे लगा हुआ है। तो हमारे अपने हैं वो, अंग्रेजों के नहीं है वो सब, क्योंकि हमारे आजादी के बाद हमने उनको पहला अपना गवर्नर जनरल बना के अपने बिठाया था यहाँ पे। ये इंग्लैंड के राजा जो हमारे अभी प्रिंस चार्ल्स के जो दादाजी के भाई थे, ये कजन थे उनके। तो ये और विक्टोरिया के पोते थे, क्वीन विक्टोरिया के, और साउथ ईस्ट एशिया कमांड के ये इंचार्ज थे। तो टेक्निकली जो सुभाष बोस आईएनए की जो हार हुई है, तो उनके अपोजिट में जो कमांड थी उसके इंचार्ज माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन की जो दोस्ती पंडित जी के साथ में हुई है, जिसका अभी कपिल सर ने हल्का सा उसको डिस्क्रिप्शन उसका दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो खुद माउंटबेटन उस बात 1978-79 में खुद उसके बारे में पब्लिकली बोला, तो वो अवेलेबल है रिकॉर्ड्स वगैरह। तो ये सिंगापुर जाते हैं माउंटबेटन, पंडित जी भी वहां पे होते हैं, और वहां पे वो आईएनए का मेमोरियल था जो सुभाष बोस ने बनवाया था फटाफट एकदम से। जैसे हमारे देश के अंदर अब जाकर के ये हमारा वॉर मेमोरियल अब जाके बना है प्रॉपर, मोदी जी ने बनवाया। तो क्योंकि हमारे तो मिलिट्री का कोई हमारे कंट्री में कोई कल्चर है नहीं, लेकिन सुभाष बोस ने जो भी आईएनए के लोगों ने देश के लिए उस समय अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने उनके लिए आईएनए का मेमोरियल रेज किया था सिंगापुर के अंदर। तो माउंटबेटन ने जाकर के उसको भारतीय सेना को बोल के उसको डायनामाइट से उड़वा दिया। जबकि सोचने की बात है कि जापानियों का जब कब्जा हुआ था सिंगापुर, तो उन्होंने अंग्रेजों के मॉन्यूमेंट्स को नहीं तोड़ा था। ये एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी दूसरे देश के फौजियों को आप रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग भी पाकिस्तान के मिलिट्री के लोगों को अलग से डील करेंगे और वहां के आतंकवादियों को अलग से डील करेंगे। तो उनके मेमोरियल्स को नहीं तोड़ा हम लोगों ने, उन्होंने जापानियों ने नहीं तोड़ा अंग्रेजों के, और इन्होंने आकर के पहला काम किया कि इन्होंने इसको डायनामाइट से उड़ा दिया। पंडित जी को बुलाया गया वहां पे कि आप आइए यहाँ पे फूल रखिए। तो माउंटबेटन ने उनको बोला कि आप ये मत जाइए यहाँ पे, और पंडित जी वहां मान गए। और माउंटबेटन के खुद के शब्द हैं कि उस दिन से मेरी नेहरू की और एडविना की दोस्ती शुरू होती है। और उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कहां से पकड़ करके दुनिया में ढूंढ फिर के उसी आदमी को हमारा पहला गवर्नर जनरल बनाया जिसने सुभाष बोस को हरवाया था। और उसने भी चुन करके हमारे देश को इंडिपेंडेंस जो दिन चुना है वो चुना है 15 अगस्त का, क्योंकि 15 अगस्त सन 1945 को ही जापान ने सरेंडर किया था, अनाउंसमेंट की। तो जानबूझ के हमारे जख्मों पर नमक रखने के लिए ये दिन चुना गया हमारे लिए।